मधुबन के बाबा, मधुबन के बाबा मुरली वाले, आपका क्या कहना, आपका क्या कहना। ओम शांति। आज 29 सितंबर 2024 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य सुनेंगे, जिसकी रिवाइज डेट है 3 फरवरी 2002 और मुरली का सार है लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों से संपन्न बनो। लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। तो चलिए बहुत प्रेम और एकाग्रता से सुनते हैं आज के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज सर्व खजानों के मालिक अपने खजानों से संपन्न बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चा सर्व खजानों से संपन्न है। जो संपन्न होता है उसकी निशानी सदा प्राप्ति स्वरूप तृप्त आत्मा दिखाई देगी, सदा खुश नजर आएगी क्योंकि भरपूर है। तो हर एक अपने से पूछे कि मेरे पास कितने खजाने जमा हैं। यह अविनाशी खजाने अब भी प्राप्त हैं और भविष्य में अनेक जन्म साथ रहेंगे। तो ये खजाने खत्म नहीं होने वाले हैं। तो सबसे पहला खजाना है ज्ञान का खजाना, जिस ज्ञान के खजाने से इस समय भी आप सभी मुक्ति और जीवन मुक्ति का अनुभव कर रहे हो। जीवन में रहते, पुरानी दुनिया में रहते, तमोगुणी वायुमंडल में रहते, ज्ञान के खजाने के आधार से इन सब वायुमंडल वाइब्रेशन से न्यारे मुक्त हो। कमल पुष्प समान न्यारे मुक्त आत्माएं दुख से, चिंताओं से, अशांति से मुक्त हो। जीवन में रहते बुराइयों के बंधनों से मुक्त हो, व्यर्थ संकल्पों के तूफान से मुक्त हो। है मुक्त? तो सभी बच्चे हाथ हिला रहे हैं। तो बाबा कहते तो मुक्ति और जीवन मुक्ति इस ज्ञान के खजाने के फल हैं, उसकी प्राप्ति है। चाहे व्यर्थ संकल्प आने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव भी आते हैं, लेकिन ज्ञान अर्थात समझ है कि व्यर्थ संकल्प व नेगेटिव का काम है आना, और आप ज्ञानी तो आत्माओं का काम है। क्या काम है? इनसे मुक्त, न्यारे और बाप के प्यारे रहना। हमारा काम क्या है? वेस्ट को भी छोड़ना और नेगेटिव को भी छोड़ना, उससे मुक्त हो जाना और बाप के प्यारे और न्यारे, इनसे डिटैच होकर रहना है और बाप के प्यार में रहना है। तो चेक करो, क्या चेक करना है कि ज्ञान का खजाना प्राप्त है, मेरे पास है ये ज्ञान का खजाना, भरपूर है, संपन्न है या कम है। अगर कम है फिर क्या करेंगे? उसको जमा करो, खाली नहीं रहना। क्या करना है? जमा करना है। तो ऐसे ही योग का खजाना है, जिससे सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। तो अपने को देखो कि योग के खजाने द्वारा सर्व शक्तियाँ जमा हैं। सर्व चाहिए। एक भी शक्ति अगर कम होगी ना तो समय पर वो धोखा दे देगी। और आप सबका टाइटल क्या है? मास्टर सर्वशक्तिवान है। शक्तिवान नहीं, सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियों का खजाना योग बल द्वारा जमा है, भरपूर है, प्राप्ति स्वरूप है या कमी है? तो बाबा कहते अगर कमी है तो क्यों? अभी अपनी कमी को भर सकते हो। क्या कहते बाबा? कि अगर अभी भी कमी है तो भर सकते हो, अभी चांस है। और फिर संपन्न करने का समय समाप्त हो जाएगा तो फिर कमी रह जाएगी। चेक करो, एक एक शक्ति को सामने लाओ और सारे दिन की दिनचर्या में चेक करो। अगर परसेंटेज भी कम है तो फुल पास नहीं रहेंगे, क्योंकि आप सबका लक्ष्य है। किसी भी बच्चे से पूछते हैं कि फुल पास होना है या हाफ पास, तो सभी कहते हैं कि हम तो सूर्यवंशी बनेंगे, चंद्रवंशी नहीं बनेंगे। बनेंगे चंद्रवंशी तो बाप दादा बहुत अच्छा तख्त देंगे। बताओ, बनेंगे चंद्रवंशी? इंडिया वाले सूर्यवंशी बन जाएं और फॉरेन वाले चंद्रवंशी बन जाएं, बनेंगे? नहीं बनेंगे।
तो सूर्यवंशी बनना है। बनना ही है। ये तो बाप दादा चिट चैट कर रहे हैं। तो जब सूर्यवंशी बनना ही है, दृढ़ निश्चय है, बाप से और स्वयं से प्रतिज्ञा कर ली है, तो अब से किसी भी शक्ति की परसेंटेज कम नहीं हो। अगर कहेंगे कि सर्कमस्टांस अनुसार, समस्या अनुसार परसेंटेज कम हो गई है, तो बाबा कहते हैं 14 कला बन जाएंगे। इसलिए आजकल बाप दादा चारों ओर के सभी बच्चों का पोता मेल रजिस्टर चेक कर रहा है। बाप दादा के पास भी हर एक का रजिस्टर है, क्योंकि समय के अनुसार पहले ही बाप दादा बच्चों को सुना रहे हैं कि समय की रफ्तार अनुसार अभी कब नहीं कहो, अब कब हो जाएगा, कर लेंगे, होना तो है ही, ये नहीं सोचो। होना तो है, नहीं, अभी अभी करना है, अभी करना है। समय की रफ्तार तीव्र हो रही है, इसलिए जो लक्ष्य रखा है बाप समान बनने का, फुल पास होने का, 16 कला संपन्न बनने का, यही लक्ष्य है ना। तो बाप दादा भी चाहते हैं, क्या चाहते हैं कि लक्ष्य और प्रैक्टिकल में लक्षण समान हो। जब लक्ष्य और लक्षण दोनों समान होंगे तब ही बाप समान सहज बन जाएंगे। तो चेक करो, हो जाएगा, बन ही जाएंगे, ये अलबेलापन है। जो करना है, जो बनना है, जो लक्ष्य है, वो अभी से ही करना है, बनना है। कभी शब्द नहीं लगाओ, अभी। तो ज्ञान का खजाना, योग का खजाना और उसके साथ धारणाओं का भी खजाना है, जिससे गुणों का खजाना जमा हो जाता है। जैसे जैसे धारणाएं करते जाते हैं, अपने आप को पूर्ण बनाते जाते हैं, तो बाबा क्या कहते हैं, गुणों का खजाना जमा होता जाता है। तो गुणों में भी जैसे सर्व शक्तियाँ हैं, ऐसे ही सर्व गुण हैं। सिर्फ गुण नहीं, सर्व गुण। तो सर्व गुण है, या सोचते हो कि 1-2 गुण कम हुआ तो क्या हुआ, चलेगा? नहीं चलेगा। तो सर्व गुणों का खजाना जमा है। कौन से गुण की कमी है, उसको चेक करके भरपूर हो जाओ। पहले चेकिंग करो कि मुझ में क्या कमी है, और फिर भरपूर हो जाओ। और चौथी बात है सेवा। सेवा द्वारा सभी को अनुभव है कि जब भी मनसा सेवा या वाणी द्वारा व कर्म द्वारा भी सेवा करते हो तो उसकी प्राप्ति क्या होती है, आत्मिक खुशी मिलती है। तो चेक करो कि सेवा द्वारा खुशी की अनुभूति कहाँ तक की है। अगर सेवा की और खुशी नहीं हुई तो वो सेवा यथार्थ सेवा नहीं है। सेवा में कोई ना कोई कमी है, इसलिए खुशी नहीं मिलती। सेवा का अर्थ है आत्मा अपने को खुशनुमा, खिला हुआ रूहानी गुलाब, खुशी के झूले में झूलने वाला अनुभव करेगी। तो चेक करो कि सारा दिन सेवा की, लेकिन सारे दिन की सेवा की तुलना में इतनी खुशी हुई, या सोच विचार में ही चलते रहे, ये नहीं थे। और आपकी खुशी का प्रभाव एक तो सेवा स्थान पर पड़ता है, और दूसरा सेवा के साथियों पर, और तीसरा जिनकी सेवा की उन आत्माओं पर पड़े। तो हम जो भी काम करते हैं, कर्म करते हैं, तो उसका प्रभाव किन किन पर पड़ेगा। बाबा ने कहा, एक तो जहाँ पर आपने सेवा की स्थान पर, और जिनके साथ मिलके की, और तीसरा जिनके लिए की, है ना। तो बाबा कहते वायुमंडल भी खुश हो जाए। आपकी इस सेवा का ऐसा प्रभाव होना चाहिए कि ये तीनों और वायुमंडल, तो ये है सेवा का खजाना। क्या है, खुशी। और बात 4 सब्जेक्ट तो आ ही गए। 4 सब्जेक्टों के साथ बाबा कहते और बात क्या है, और है संबंध संपर्क। वो भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? बाबा कहते कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीज से तो है ही हमारा संबंध। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में तो आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है दुआएं। बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होगा।
जब किसी से कोई हमारा रिश्ता ही नहीं होगा तो फिर दुआएं कौन देगा हमें, है ना। माँ बाप की दुआएं तो हैं, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। यथार्थ रीत अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। तो और अगर दुआएं होंगी तो उनकी क्या अनुभूति होगी, अनुभवी तो हो ना इसके। तो अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा कि जो स्वयं भी संबंध में आते, कार्य करते डबल लाइट माना हल्के होंगे, बोझ नहीं महसूस होगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए वो भी डबल लाइट फील करेगा, उनको भी आपके साथ अच्छा लगेगा, है ना। तो वो अनुभव करेगा कि ये मेरा संबंध में सदा हल्का और इजी है, भारी नहीं रहेगा। संबंध में आऊँ नहीं आऊँ, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ क्या होगा, नियम प्रमाण। ऐसा इजी भी नहीं है, लेकिन अगर दोनों तरफ, अगर मैं लाइट हूँ तो सामने वाला तो नेचुरल लाइट हो ही जाएगा। तो बाबा कहते हैं नियम प्रमाण दोनों तरफ चेंज होगा, लेकिन ऐसा इजी भी नहीं है ना। क्यों इजी नहीं है, तो देखो बाबा ने एग्जाम्पल दिया। बाबा कहते हैं जैसे कहावत है ना कि ज़्यादा मीठे पर चींटियाँ बहुत आती हैं, तो इतना इजी भी नहीं है, लेकिन डबल लाइट रहेगा। मतलब इतना आपसे प्रभावित नहीं होंगे, लेकिन फिर भी उनको आपकी कंपनी में अच्छा लगेगा। तो बाबा कहते अपने खजाने चेक करो। समय दे रहे हैं आपको चेक करने का, क्योंकि बाबा कहते अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। तो बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कि कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे ही आगे जाए। चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, स्वमान और देह अभिमान। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। क्या है वो, बाबा कहते हैं देह अभिमान में आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, जानते हो। तो जब देह अभिमान में आएंगे, देह के भान में आएंगे, तो कौन सा शब्द बोलेंगे, मैं, है ना। तो बाबा कहते देखो अच्छा आप कितनी बार मैं कहते हो, सारे दिन में, बारी में, हर बारी में, कितनी बारी में क्या बोलते हो, मैं ऐसा, मुझे ऐसा चाहिए, मैंने ऐसा किया। तो बाबा कहते कभी नोट किया है नोट। अच्छा तो एक दिन अब नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता ही है, तो लेकिन अब क्या करना है, सोचना है कि मैं कौन। पहला पार्ट है ना कि मैं कौन। जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन कौन हूँ, आत्मा या देह। आत्मा ने देह धारण की या देह ने आत्मा धारण की, क्या हुआ, आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना। तो आत्मा ने देह धारण की, तो फिर मैं कौन, आत्मा ना। तो सहज साधन है कि जब भी मैं शब्द बोलो तो ये याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की। तो जितना बारी भी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय ये याद करो। क्या याद करना है कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी तो निरहंकारी स्वतः ही हो जाएंगे, तो देह भान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ, मैं कौन, ये स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से फिर क्या होगा, निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। तो जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहाँ क्या होगा, निरहंकारी और निर्विकारी तो हो ही जाएंगे। तो कल से नोट करना, क्या नोट करना है कि जब भी मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है ना, कौन सी पद पोजीशन याद आती है। और जितनी बार मैं शब्द यूज़ करो उतनी बार क्या करना चाहिए, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। क्योंकि जब मैं आत्मा, कौन सी आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा। तो फिर बाबा कहते हैं जब आत्मिक स्मृति में रहोगे तो क्या होगा, आत्मा निर्विकारी,
निरहंकारी और निराकारी स्थिति में स्वतः ही आ जाएगी। अच्छा, तो आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग क्या करते हैं? आशीर्वाद देते हैं। क्या देते हैं? आयुष्मान भव, मतलब आपकी आयु लंबी हो। और बाप दादा कहते हैं कि शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, इसलिए शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते हैं, लेकिन इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ही ना। तो क्यों? देवताओं की उम्र लंबी होती है ना। तो बाबा कहते हैं ब्राह्मण से जब देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो स्वतः ही हो जाएंगे। यूथ की एक विशेषता होती है। आप यूथ अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है जानते हो? क्या विशेषता है आप में? तो बाबा हमसे पूछ रहे हैं। तो देखो बाबा क्या कहते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। अच्छा, कर सकते हो? पूछा बाबा ने, कर सकते हो सभी? अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं कि यूथ ज़िद्दी बहुत होते हैं, जो सोचेंगे वो करेंगे और करके भी दिखलाएंगे। तो बाबा कहते हैं वो लोग उल्टा कहते हैं, लेकिन यहाँ ब्राह्मण यूथ जो है वो ज़िद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं। ऐसे हो ना यूथ। तो बच्चों ने हाथ उठाया तो बाबा कहते हाथ उठाना तो बहुत सहज है। बाप दादा खुश है कि हाथ उठाना ये भी हिम्मत है ना। तो लेकिन रोज़ अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा, क्या प्रतिज्ञा की बाबा से? कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज़ दोहराओ और बार बार चेक करो कि जो हिम्मत रखी, संकल्प किया, वो प्रैक्टिकल में हो रहा है। गवर्नमेंट तो कहती है कि बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं ये ब्राह्मण यूथ 1-1 लाख के समान हैं। इतने मजबूत हैं इतने मजबूत। देखो ऐसे नहीं कि घर जाकर फिर लिख दो कि बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। तो बाप दादा कहते समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो। समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो। क्या पूछना है? कि मैं कौन? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? आप सब का टाइटल क्या है? क्या है टाइटल? विजयी रत्न या हार खाने वाले रत्न? विजयी रत्न है ना। तो ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो। तो अभी ये अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर देंगे, है ना। बाबा बोलेंगे तो वायदा करो तो सब कर देंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो। बाप से वायदा तो बाद में, पहले अपने आप से वायदा कि कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। जो बाप के संस्कार वो मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार हैं वो मेरे संस्कार नहीं है, क्योंकि बाप के संस्कार ही नहीं है वो। मैं तो बाप की संतान हूँ, तो इसलिए वो मेरे संस्कार भी नहीं हो सकते। तो बाबा कहते ये तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं नहीं है ना। तो फिर आप कौन हो? कौन हो आप? ब्राह्मण हो ना। तो बाप दादा को भी यूथ ग्रुप पर नाज है। देखो दादियों को भी यूथ पर नाज है। दादी को प्यार है ना यूथ से, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखलाने वाला है। अच्छा, कुमारों को एक काम दे। बाबा पूछ रहे हैं कि काम दें आपको, एक हिम्मत है, करना पड़ेगा। तो कुमारियाँ करेंगी। तो बाबा ने कुमार और कुमारियों को काम दिया है। क्या काम दे रहे हैं? तो बाबा काम तो दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो देखो ध्यान से सुनो क्या कहा बाबा ने। बाबा कहते तो जो अगली सीज़न होगी,
अगली सीज़न में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन भी है बाबा कहते हैं ज़्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार क्या करेगा, 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना, तो ब्रह्मा बापू को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। तो एक एक कुमार कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। तो मधुबन में तो आए फिर घर जाएं तो बदल जाएं, ऐसे नहीं, ऐसे पक्के बना कर लाना जो बाप दादा देख देख कहे कि वाह कुमार वाह, ऐसे तैयार हैं, करेंगे ऐसा। थोड़ा सोचो, बाबा ने सेवा का ये काम दिया है ना, तो बाबा कहते ऐसे नहीं हाथ उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो डबल फॉरेनर्स भी करेंगे। डबल फॉरेनर्स में कुमार हाथ उठाओ। तो आप अभी 10 लाएंगे ना, तो फॉरेनर्स भी लाएंगे, इंडिया वाले भी लाएंगे। फिर जो फर्स्ट क्लास क्वालिटी लाएंगे उनको इनाम देंगे, इनाम बढ़िया देंगे, घटिया नहीं देंगे। प्यार है ना कुमारों से। तो अगर गवर्नमेंट को ज़्यादा में ज़्यादा कुमार पॉजिटिव कर्म करने वाले मिल जाएं तो गवर्नमेंट कितना खुश होगी। और अगर आप 10-10 कुमार लाएंगे तो सारा हॉल कुमारों से भरेंगे। फिर गवर्नमेंट को बुलाएंगे कि देखो ये कुमार, लेकिन लाने पड़ेंगे आपको, बनाने पड़ेंगे। अगर अपनी स्थिति, लक्ष्य और लक्षण को सामने रखेंगे ना, तो सेवा में सफलता होगी या नहीं होगी, ये संकल्प भी नहीं उठ सकता कि होगी कि नहीं होगी। बाबा कहते हुई पड़ी है, सिर्फ अपने को निमित्त बनाना पड़ेगा कि हाँ बाबा ने बोला है 10-10 कुमार आएंगे, तो ये हुआ ही पड़ा है। आपको सिर्फ क्या करना है कि ये बाबा का कार्य हुआ पड़ा है, बाबा ने मुझे क्या बनाया है, निमित्त बनाया है। तो ये प्रतिज्ञा सदा रिवाइज करते रहना, कमाल तो करनी ही है। अच्छा, तो बाबा कहते मुरली के बीच में कुछ कुमार स्टेज पर आए होंगे तो उनको हटाया गया। तो बाबा कहते अच्छा देखो अभी खेल खेला ना, खेल में देखा। तो अभी कहते बाप दादा कहते कि साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया, और अभी 1 सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक रूप में स्थित हो सकते हो। डिस्ट्रैक्शन आई, क्या उससे डिटैच होकर अपनी स्थिति में स्थित हो सकते हो। बाबा कहते हैं फुल स्टॉप, उसी क्षण क्या लगाना है हमको, फुल स्टॉप। तो बाबा ने पावरफुल ड्रिल कराई। तो अच्छा, यही अभ्यास हर समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी कार्य में आए, अभी कार्य से न्यारे साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाए। ऐसे ही ये भी एक अनुभव देखा कि कोई समस्या भी आती है तो ऐसे ही 1 सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्याओं को एक साइड सीन समझ, तूफानों को एक तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, तो आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं कि ये क्यों हुआ, ये कैसे हुआ, हो गया। फुल स्टॉप और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज से समस्या रूपी साइड सीन को देखते रहेंगे। अच्छा, चारों ओर के सर्व खजानों से संपन्न आत्माओं को, सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाले ज्ञानी तो आत्माएं, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादाजी को दिलवा चांद सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरे बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो बाबा ने आज हमें वरदान दिया, परिस्थितियों को शिक्षक समझ उनसे पाठ पढ़ने वाले अनुभवी मूर्त भव।
परिस्थितियों को क्या समझना है? शिक्षक समझ। और शिक्षक समझ के उनसे क्या पढ़ना है? पाठ पढ़ना है। तो पाठ पढ़ने वाले क्या बनेंगे? अनुभवी मूर्त भव। कोई भी परिस्थिति में घबराने के बजाय थोड़े समय के लिए उसे शिक्षक समझो। परिस्थिति आपको विशेष 2 शक्तियों के अनुभवी बनाती है, एक सहन शक्ति और दूसरा सामना करने की शक्ति। ये दोनों पाठ पढ़ लो तो अनुभवी बन जाएंगे। जब कहते हो कि हम तो ट्रस्टी हैं, मेरा कुछ नहीं है, तो फिर परिस्थितियों से घबराते क्यों? ट्रस्टी माना सब कुछ बाप के हवाले कर दिया, इसलिए जो होगा वो अच्छा ही होगा। इस स्मृति में सदा निश्चिंत समर्थ स्वरूप में रहो। स्लोगन: जिनका मिजाज मीठा है वह भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। जिनका मिजाज मीठा है वो भूल से भी किसी को दुख नहीं दे सकते। ओम शांति।